बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे व्लॉगिंग विद सुमैया। और आज हम आपके लिए लेकर आएंगे एक सीक्रेट फार्मूला जो कि है करीम बनाने का, करीम चाट बनाने का। और घर पे कैसे बनाई जाती है बआसानी, वो मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि रमज़ान शुरू हो चुका है, इफ्तारियाँ हमारी माशाल्लाह होती हैं और उसमें मेहमान ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है करीम की। जैसे कि मतलब कि करीम चाट हो गई है, डिज़र्ट हो गया, या फिर समोसे पकोड़े जिस भी हैं, किस बहुत सारी चीज़ों में काम आती है करीम। तो इस तरह से बहुत महंगी पड़ती है, तो मैं आज आपके लिए बहुत ही आसान और सस्ता तरीन तरीका लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने लिया यहाँ पर सबसे पहले ना मैंने 1 कप मलाई जो है ना उसको ग्राइंड कर लिया। और फिर मैंने लिया 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर जो कि आपने वीडियो में देखा है, और 1 चम्मच लिया मैंने चीनी, और 1 चम्मच लिया मिल्क पाउडर। तीनों चीज़ों को 1 1 चम्मच लेकर, और उसमें 1 गिलास, छोटा जो गिलास है उसका दूध को लेकर, ठंडा दूध था, गर्म किया हुआ दूध था, और उसे ठंडा करके हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेना, और उसको बिल्कुल हल्की आग पर फिर हमने पकाना है इसको। इतना पकाना है, चम्मच मसलसल चलाना है, बिल्कुल आपने चम्मच नहीं छोड़ना। चम्मच अगर आपने छोड़ दिया तो इसमें गिल्टियाँ पड़ जाएंगी और फिर आपकी करीम बिल्कुल सही नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मुसलसल चम्मच चलाना है, आहिस्ता आग पे चलाना है, और आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे इसमें उबाल आएगा फिर हमने चूल्हा बंद कर देना है। इस वक्त हमने मुसलसल चूल्हा मतलब चम्मच चलाना है। आप देख सकते हैं यहाँ करीम हमारी गाढ़ा होना शुरू हो गई है। बस अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और साइड पर इसे उतार लेंगे चूल्हे से, और चूल्हे से उतार के फिर हम इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और फिर आगे हम बताएंगे हमने करना किया है। तो यहाँ मैं एक साइड पर लेकर आ गई हूँ करीम को अपने, और इसको ठंडा कर लेंगे। आप देख सकते हैं कैसे मतलब कि इसकी स्टीम उड़ रही है। इसको हमने बिल्कुल ठंडा कर लेना, क्योंकि गरम गरम में हमने कुछ नहीं, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी काफ़ी थिक हो जाती है ये, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन करीम में जिसमें हम फ्रूट में डालेंगे तो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। और लेकिन बिल्कुल इतनी अच्छी बनी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी करीम चाट बनी है। क्योंकि मेरे मियाँ को तो बहुत ज़्यादा होता है कि भाई ऐसी चीज़ें ना बनाओ, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा करीम चाट खाई है आज। तो आप बनाना और देखना कैसी आपकी बनती है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा फार्मूला है, क्योंकि इसके अंदर सारी वो चीज़ें डली हुई हैं जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। कोई मिल्क पाउडर है, अच्छे फ्लेवर के लिए डाला है, चीनी डाली है, दूध डाला है, और कॉर्नफ्लोर जो कि हम बहुत सारी चीज़ों में डालते हैं। बस इनको बस जब ठंडा हो गया तो मैंने वो जो 1 कप मैंने लिया था मलाई ग्राइंड कर ली थी, वो इसमें शामिल कर दी है। बहुत अच्छी हमारी करीम बन गई है। और यहाँ पे मैंने लिए हैं फ्रूट्स जो काटे हुए थे। मैंने 3 4 अमरूद हैं उसको कट कर लिया, केले लिए हैं, और साथ में मेरे सेब हैं, और थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी। बस ये फ्रूट लिए हैं, इन सबको हम मिक्स कर देंगे। और फिर आप चाहें तो इसमें काली मिर्च, नमक तो बस अपनी हस्ब ज़रूरत डालें थोड़ा सा। तो मैंने बस सिर्फ काली मिर्च डाली थी और चीनी डाली थी। वैसे चीनी हमने करीम में भी डाली है, जितना आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं डाल लें। सारे फ्रूट डालने के बाद हम इसके अंदर करीम डालेंगे और सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से। क्रीम हमारी बन के तैयार हो गई, अब हम इसमें मिक्स कर देंगे। क्रीम चाट हमारी तैयार हो गई है। हम जिस वक्त बाज़ार से लेकर आते हैं, इतनी महंगी क्रीम हमें मिलती है ना, और आजकल के इतने महंगाई के दौर में इतना मुश्किल हो गया हर चीज़ का गुजारा करना। तो ऐसे में हमारे लिए ये जो है ना बहुत बेस्ट तरीका है। बनती भी बहुत अच्छी है। आप बाज़ार की अक्सर लेकर आते होंगे बेकरी से क्रीम चाट, तो आपने देखा होगा उनका वो क्रीम कैसे डाल सकते हैं और इतनी सस्ती कैसे दे सकते हैं। वो उनका यही फार्मूला है, और बहुत ही अच्छी बनती है, मज़े की बनती है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है और इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया है। अगर ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए दें इजाज़त।